मनोज जी, अब ये जो सवाल है आपसे, ये रामायण से ही जुड़ा हुआ है। सूर्पणखा जो रावण की बहन थी, उसकी नाक बताते हैं, उसकी नाक काटी गई। और उस नाक काटने के पीछे आपको लगता है क्या कारण था? और कहीं से भी तर्कसंगत है, क्योंकि वो भी एक महिला थी उस परिप्रेक्ष्य में। और अभी एक नेता का बयान भी आया था, कुछ चीज़ें चली थी उनके माध्यम से, विवादित बयान था। तो आप अपने नज़रिए से एक दृष्टिकोण जो है वो रखें हैं। देखिए प्रेरणा जी, दृष्टिकोण किसी भी आ, व्यक्ति को लेकर व्यक्तिगत अलग अलग नहीं हो सकते। जी। ताड़का का वध किया था राम ने। जी। वो भी एक स्त्री थी, लेकिन उसका वध करना पड़ा। सूर्पणखा कौन थी? सबसे पहला प्रश्न ये होगा भाई, किसी भी घटना के पीछे मेरा अपना सोचना है कि उसका मूल जो कारण है वो जानना चाहिए। सूर्पणखा रावण की बड़ी प्यारी बहन थी। रावण उसको बहुत अतिशय प्रेम करता था। उसका जो असली नाम था वो था वज्रमणि। जी। जी। जब वो पैदा हुई थी वज्रमणि, तो विश्रवा ऋषि ने और उसकी माँ कैकसी ने उसका नाम वज्रमणि रखा था। चूंकि उसके नथुने जो थे वो थोड़े बड़े बड़े थे, तो बाद में चढ़ा चढ़ा के सूर्पणखा उसको, तो सूर्पणखा उसका नाम पड़ गया और बाद में यही नाम प्रचलित हुआ। वो बहुत, मतलब हम ये कहें कि क्रूर राक्षसी नहीं थी। उसका मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं जो हमारे दर्शकों में शायद ही किसी को पता हो। बहुत कम, मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा। ये सुनने लायक बात है। एक दिन मंदोदरी ने रावण से कहा, आपकी बहन गलत रास्ते पर जा रही है। तो रावण ने कहा कि कैसे? बोले वो एक युवक से प्रेम करती है। तो रावण ने कहा कि इसमें गलत क्या है भाई, उसकी अवस्था है, वो प्रेम कर सकती है, उसी से विवाह कर देते हैं। तो मंदोदरी ने कहा लेकिन वो कौन है, क्या है, किसी को पता नहीं। एक मतलब सप्त सिंधु के राजा की बहन, जिसको मतलब 7 द्वीपों का विजेता रावण, उसकी बहन किसके साथ विवाह कर रही है, ये उस राजा को पता होना चाहिए। रावण का एक सेनापति था जी। कई सेनापतियों में से एक, जिसका नाम था प्रजंग। प्रजंग के साथ रावण चाहता था कि सूर्पणखा की शादी हो, लेकिन सूर्पणखा एक युवक से प्रेम करती थी जो कालकेय वंश का था और जिसका नाम था विद्युत जिव्य। चोरी छिपे ये उससे मिलती थी। जब तो मंदोदरी को जब ये पता चला तो रावण ने सूर्पणखा से पूछा एक दिन, बहुत सारी बातें उसको समझाई कि ये प्रेम वेम कुछ नहीं होता, तुम राजमहलों में पली हुई लड़की हो, तुमको अभी नहीं मालूम तुम कितने बड़े प्रतापी व्यक्ति की बहन हो, इसकी मर्यादा रखो। और फिर भी सूर्पणखा मानी नहीं, वो कहती नहीं मैं उससे प्रेम करती हूँ। तो कहा अगर तुम ज्यादा प्रेम करती हो तो सिर्फ मेरी इतनी बात मान लो कि जो मेरा सेनापति है प्रजंग, उसके साथ कुछ दिनों के लिए घूमने चली जाओ। अच्छा। तब ये जो एक परिवार और इस तरह की ये मर्यादाएं नहीं थी, तो वो तैयार नहीं हुई। रावण के लाख कहने पर तैयार नहीं हुई। कुछ साल बीतते गए और एक दिन उसने घर से भागने का फैसला कर लिया। उसने रावण से कहा कि मैं विवाह कर लूंगी तो मतलब विद्युत जिव्य के ही साथ करूंगी, मैं अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती हूं। वो कौन है? तो वो पहचान छुपा के वहां रह रहा था। अच्छा। तो एक दिन वो अपने भाई से विरोध करके चली आई। तो रावण ने कहा कि मैं उसे मार दूंगा। तो उसने कहा कि आपको जो करना हो करो। और उसका जो नगर था, अश्मपुरी करके एक नगर था, बोले अब अश्मपुरी में हम तुमसे मिलेंगे। तो इतने बड़े प्रतापी की बहन जो थी उसको कोई भगा ले जाए, ये रावण बर्दाश्त नहीं कर सका। और रावण ने जो वो नगरी थी अश्मपुरी पर आक्रमण कर दिया।
तो जो उसका पति था उधर वो विवाह करके, और वो जो पति था वो कालकियों का सरदार था। अच्छा, किससे वो प्रेम करती थी? हाँ, वो वहां जाके उससे पहले वो उसको एक सामान्य युवक समझती, बस हृदय से प्रेम कर, उसको मतलब ये नहीं पता था कि ये इतना प्रतापी व्यक्ति है। जी। तो जब उसने जाके तो उसने कहा तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो उसने कहा कि मैं ये देखना चाहता कि तुम मेरे प्रताप से प्रेम करती हो कि मुझसे करती हो, इसलिए मैंने सारी बात। तो उसको और ज्यादा उससे लगाव हुआ और दोनों विवाह करके रहने लगे। कुछ दिनों के बाद रावण अपने जो उसके नाना थे सुमाली और जो उसके मामा थे उन और उसके जो मामा के लड़के थे सबको लेकर चढ़ाई कर दी अशुमपुरी पर, और उसमें बहुत कई दिनों तक युद्ध चला और उसमें विद्युतजिह्व मारा गया। जी। रावण ने उसका परशु से सर धड़ से अलग कर दिया, अपने पति का सर लेकर चिता पे बैठ गई। जी। तो रावण और कुंभकर्ण और जो उसके और परिजन थे सबने उसको कहा कि ऐसा मत करो बेटी। उसने कहा नहीं, हमको अब मरना है, मैं इसके प्रेम के बिना नहीं जी सकती। तो उन्होंने मिन्नत की, मनाया। तो उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अपने पति की मृत्यु का बदला जरूर लूंगी। मेरे पति का दोष क्या था? मेरे पति की हत्या क्यों हुई? सिर्फ इसलिए हुई कि रावण शक्तिशाली है, हमने विवाह कर लिया उससे। तो वो चिता से उठ गई और रावण ने उसको दंडकारण्य जो था वन, उसकी एक तरह से जो साम्राज्ञी मालकी उसको दे दी। अच्छा, उसकी वहाँ की महारानी बना दी उसको, मतलब वहां की जो मालिक बना दिया एक तरह से। वन में क्या मतलब जो उसके खरदूषण वगैरह थे उनको, जो उसके राक्षसों की सेना जो भी दी और उसको सेनापति या ये कहो कि सर्वे सर्वा बना दिया। तो जब राम आए तो वो गई, उनके साथ एक सीता जी थी, लक्ष्मण थे। उन्होंने राम से प्रणय निवेदन किया। राम ने कहा भाई मेरे साथ तो पत्नी है, ये लक्ष्मण अकेले हैं, आप इनसे बात कर लो। तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई मैं तो दास हूं। और क्या कहते अपने भाई के, भाई या तो ये कहते या तो अपमान करते कि चल भाग जाए यहां से। किसी से कोई प्रेरणा निवेदन करेगा तो डंडा उठा के थोड़ी मार देगा, वो यही तो कहेगा कि भाई मेरी तो शादी हो गई है, मेरी पत्नी है साथ में, ये अकेले हैं, अभी इनकी पत्नी नहीं, आप इनसे बात कर लो। अब वो उसके पास गई, लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण ने कहा कि हम तो इनके दास हैं, मैं जो वन में आया हूं, मैं इनकी रात दिन जागकर सेवा करने के लिए आया हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि जब तक ये वापस लौट के नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ इनके चरणों की रक्षा करने के लिए आया हूं, तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। तो सूर्पनखा को ये लगा कि ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और इस स्त्री के कारण उड़ा रहे हैं सीता जी के लिए। तो सीता जी पर वो बुरी तरह से झपटी। ये वाल्मीकि रामायण में है, इसको कोई भी किसी तरह से कहे। तो जब झपड़ी तो लक्ष्मण ने तलवार चलाई। राम ने कहा कि इसकी नाक काट लो, तो उसने तलवार चलाई। अब ये सही है या नहीं है ये उसमें लिखा है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, तो अपनी रक्षा के उसमें चलाई तलवार उन्होंने, अपनी भाभी की रक्षा के, क्योंकि वो उसको ये अधिकार किसने दिया था कि वो सीता को मार के खाने के लिए तैयार हुई। तो उसने तलवार चलाई। या तो वो इसलिए जानबूझकर लड़ना चाह रही थी कि उसको रावण को दिखाना है और इनसे लड़वाना है, क्योंकि रावण को उसे समाप्त करना था, उससे बदला लेना था। तो जब नाक कटने के बाद रावण के पास पहुंची, रावण मरीच के पास गया। मरीच ने रावण को समझाया, ऐसा मत करो, पहले ही तुम पर शाप थोपा गया है, तुम शापित हो कि तुमको इक्ष्वाक वंश का, कि तुम मारे जाओगे इक्ष्वाक वंश के किसी राजकुमार के हाथों। तो तुम क्यों वैर मोल लेना चाहते हो? तो रावण समझाने के बाद लौट आया। तो सूर्पनखा ने फिर पूरी ताकत सूर्पनखा ने लगाई और सूर्पनखा बोली कि तुम कैसे भाई हो और क्या तुम्हारा प्रताप है, और तुमने मतलब सारा मिट्टी में मिला दिया, और मतलब
इतना ज्यादा उसको जलील किया रावण को क्रोधित कि रावण गुस्से में आके मारीच से कहा कि तुझे करना है, जा सोने का मृग बनकर जा। और मारीच सोने का मृग बनकर गए। और फिर सारी घटना आपको पता है जी। तो अब इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, स्त्री मर्यादा के अनुकूल ले सकते हैं कि वो मतलब काट लिया, लेकिन यहां मर्यादाएं तो मतलब ज्यादा अगर देखा जाए तो सूर्पणखा ने तोड़ी। तो आपके कहने का मतलब ये है अभी कि उन्होंने अपनी उनकी भाभी के ऊपर हमला किया, उसने उनको मार के खाने के लिए खाने दौड़ी के लिए, तो उनकी रक्षा के लिए ही तो उन्होंने वो मनुष्य मांस भक्षी थे राक्षस। जी जी वो लोग खाया करते थे। तो वाल्मीकि रामायण में 20 जगह उल्लेख है इस बात का। जी जी जी। तो अगर वो किसी की पत्नी को कोई मार के खाने के लिए दौड़ेगा, हत्या करने की, तो आदमी प्रयास करेगा, उसको बचाएगा और फिर दंड भी देगा। और दंड स्वरूप वो उसकी हत्या भी कर सकते थे, जैसे ताड़का की कर दी थी, जैसे कृष्ण ने पूतना की कर दी थी। जी जी। लेकिन नहीं की, उसको ऐसा दंड दिया कि ये लज्जित रहे, आगे से ऐसा कार्य ना। तो अब ये मतलब पौराणिक प्रसंग है, क्या इनका विश्लेषण किया जाए, क्या गलत है, क्या भाई किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो लिखा है, जो पढ़ा है, उस आधार पर सबके अपने अपने चिंतन हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति होता, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी जी कि दो लोगों में लड़ाई, और वो बहुत मतलब पावरफुल, एक बहुत शक्तिशाली राक्षसी थी। उसका एक हाथ पड़ते ही मतलब सीता मूर्छित भी हो सकती थी। मायावी राक्षसी थी वो, तो कोई भी रूप धारण कर सकती थी। तो इसलिए कौन क्या कहता है ये बात नहीं है, पर ये तो है कि जो वहां पर घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में उसको दंड देना बनता था शूर्पणखा को। अब क्या दंड देना चाहिए था, कैसा दंड, वो उस व्यक्ति को तय करना है जिस पर उसने हमला किया। तो श्री राम जी को अगर उचित लगा ये, तो उन्होंने ये दंड दिया। इसमें महिला शक्ति की या आधुनिक जो है वो चीज नहीं आप सोच सकते वहां। चलिए, तो ये शूर्पणखा के नाक कटने के पीछे का पूरा तर्क था।